हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके साथ हिंदी ग्रामर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्लीज फ्रेंड्स वीडियो में बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें और आपने अगर वीडियो को पूरा देख लिया तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, गुरु किसका विलोम है? निम्न, लघु, अध्यापक, छात्र। आपका सही उत्तर है बी, लघु। गुरु का मतलब होता है बड़ा, लघु मीन्स छोटा, तो गुरु का विलोम शब्द हो गया लघु। आपका दूसरा प्रश्न है, राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द है सर्वनाम, अव्यव, क्रिया विशेषण, विशेषण। आपका सही उत्तर है सी, क्रिया विशेषण। ये धीरे धीरे क्या है कि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है कि कैसे पढ़ रहा है, धीरे धीरे पढ़ रहा है। ये हमारा हो गया क्रिया विशेषण। आपका तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विशेषण का भेद नहीं है? पुरुषवाचक, सार्वनामिक, परिणामवाचक, गुणवाचक। आपका सही उत्तर है ए, पुरुषवाचक। पुरुषवाचक जो है ये विशेषण का भेद नहीं है। विशेषण के चार भेद होते हैं, गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। आपका चौथा प्रश्न है, रामायण संधि रूप होगा, रामायण का संधि रूप होगा राम प्लस आयन, राम प्लस अयन, राम प्लस यन, रमा प्लस आयन। आपका सही उत्तर है बी, राम प्लस अयन। रामायण शब्द में जो संधि विच्छेद है वो दीर्घ संधि है और इसका संधि विच्छेद राम प्लस अयन होगा। यहाँ पे छोटा आ और ये छोटा आ मिलकर के बड़ा आ बन जाएंगे, रामायण। आपका पांचवा प्रश्न है, उपसर्ग का विलोम होगा प्रत्यय, विसर्ग, सर्ग, परसर्ग। आपका सही उत्तर है ए, प्रत्यय। उपसर्ग का उपसर्ग मीन्स क्या होता है? शब्द के आरंभ में जुड़ने वाला। प्रत्यय मीन्स क्या होता है? शब्द के अंत में जुड़ने वाला। तो उपसर्ग का उल्टा हो गया प्रत्यय। आपका छठवां प्रश्न है, नौका शब्द का पर्याय बताइए। तरी, तरंगिणी, तरिणजा, तिया। आपका सही उत्तर है ए, तरी। तो नौका के और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? नौका का होता है नाव, प्लीज फ्रेंड्स इग्नोर द राइटिंग। दूसरा होता है तर जले तरिणी, जलयान, और बेड़ा। आपका सातवां प्रश्न है, राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, इस वाक्य में वह है संज्ञा, क्रिया, अव्यव, सर्वनाम। आपका सही उत्तर है बी, सर्वनाम। सर्वनाम क्या होते हैं? जो संज्ञा की जगह पर यूज होते हैं। तो राम ने कहा कि वह, तो राम की जगह पे क्या यूज हुआ? वह। राम के लिए वह यूज हुआ, तो ये क्या है? हमारा सर्वनाम। आपका आठवां प्रश्न है, लड़का दौड़ता है, वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक, या इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है सी, जातिवाचक संज्ञा।
जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों या वस्तुओं का बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर हमने बोला पेड़, तो पेड़ मतलब हम सभी पेड़ों की बात कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक पेड़ की बात नहीं कर रहे। या हमने बोला नाम, तो नाम मतलब किसी का भी नाम आ सकता है। नदी मतलब कोई भी नदी हो सकती है। तो ये हमारे मतलब मतलब किसी पर्टिकुलर की बात नहीं करते। उसके सभी मतलब उस जाति के सभी प्राणियों या वस्तुओं का बोध कराती है। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो लड़का मतलब सभी लड़के आ जाएँगे, उसमें कोई एक पर्टिकुलर लड़का नहीं है। अगर हम नाम ले देते थे तो वो पर्टिकुलर हो जाता, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता। आपका 9वां प्रश्न है, हिंदी भाषा में वे कौन-सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं? अक्षर, वर्ण, स्वर, व्यंजन। आपका सही उत्तर है सी स्वर। तो स्वर जो होते हैं वो हमारे स्वतंत्र रूप से लिखे जाते हैं। उनमें मतलब उनके लिए किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं होती है। तो कितने होते हैं स्वर हमारे? स्वर हमारे 11 होते हैं। कौन-कौन से? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। आपका 10वां प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अंक और आहा क्या हैं? संयुक्ताक्षर, व्यंजन, स्वर, आयोगवा। आपका सही उत्तर है डी आयोगवा। तो ये जो हमारे अंक और आ होते हैं, ये आयोगवा होते हैं। ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। प्लीज फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पे नए हैं। आपका 11वां प्रश्न है, हिंदी व्याकरण के अंतिम पंचमाक्षर का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य, तालव्य, अनुनासिक, कंठय। आपका सही उत्तर है सी अनुनासिक। अब जैसे हम का है, का वर्ग के सब अगर हम 5वां लेते हैं तो अंगा है। तो अंगा का जब भी हम प्रोनाउंस करते हैं तो हमारे नाक से ध्वनि निकलती है। अनुनासिक मीन्स नाक से भी निकलती है। और अगर ञ का करते हैं तो उसमें भी हमारा नाक का यूज़ होता है। तो ये ञ हो गया और ण हो गया, न हो गया, म हो गया। तो ये हमारे पंचमाक्षर होते हैं और ये हमारे अनुनासिक होते हैं। आपका 12वां प्रश्न है, शा, शा, हा व्यंजन हैं? संयुक्त, उच्छिष्ट, ऊष्म, स्पर्श। आपका सही उत्तर है सी ऊष्म। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? वे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुंह से गर्म हवा निकलती है, इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। आपका 13वां प्रश्न है, उच्छिष्ट ध्वनि का प्रयोग हुआ है आरजू में, जफर में, पढ़ाई में, खसरा में। आपका सही उत्तर है सी पढ़ाई में। तो ये जो होता है ड़ा और ये ये दोनों क्या होते हैं? हमारे उच्छिष्ट होते हैं। तो इनके उच्चारण में क्या होता है? जीभ की नोक झटके से नीचे गिरती है। आपका 14वां प्रश्न है, अंता स्थ व्यंजन है शा, शा, हा, अंक,
अंक आहा, क्षत्रज्ञ, य र ल व। आपका सही उत्तर है डी, य र ल व। ये हमारे अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। आपका 15वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? दुग्ध, घृत, अतिन, आंसू। आपका सही उत्तर है डी, आंसू। फ्रेंड्स, तत्सम क्या होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत से आए हैं और उनमें बिना कोई परिवर्तन किए एज इट इज हिंदी में यूज हो रहे हैं, वो हमारे होते हैं तत्सम। तो दुग्ध क्या है? हमारा संस्कृत का शब्द होता है, इसका हिंदी होता है दूध। घृत हमारा संस्कृत का शब्द है, इसका मतलब होता है घी, इसका हिंदी में मतलब है घी। और अतिन, अतिन का मतलब क्या होता है? अतिन का मतलब होता है अतिथि। और जो हमारा आंसू है, आंसू हिंदी भाषा का शब्द है और इसका संस्कृत में होता है आश्रु, अश्रु। संस्कृत में इसका होता है अश्रु। तो ये हमारा तद्भव है। आंसू जो होता है वो हमारा तद्भव है। आपका 16वां प्रश्न है, देश में जन्मा शब्द कहलाता है आगत, विदेशी, देशज, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है सी, देशज। देशज क्या होते हैं? वे क्षेत्रीय भाषा के शब्द, आमतौर पर जो क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे लोटा, कटोरा, डोंगा, डिबिया, खिचड़ी, ये सब क्या है? हमारे देसी भाषा के शब्द हैं। आपका 17वां प्रश्न है, गाड़ी शब्द है आगत, विदेशी, विदेशज, देसी। आपका सही उत्तर है डी, देसी। आपका 18वां प्रश्न है, विदेशी भाषा से आए हुए शब्दों को क्या कहते हैं? देशी, यौगिक, देशज, आगत। आपका सही उत्तर है डी, आगत। आगत क्या होते हैं? कि जो विदेशी भाषा से शब्द आए हैं उन्हें हम आगत कहते हैं। आपका 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द समूह में से देशज शब्द का उदाहरण है? भात, अनानास, डोंगी, चेला, पैसा, वोट, समय, मलेरिया। आपका सही उत्तर है डी, समय, मलेरिया। आपका 20वां प्रश्न है, अलमारी शब्द है पुर्तगाली, पश्तो, फारसी, अरबी। आपका सही उत्तर है ए, पुर्तगाली। प्लीज फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको किस तरह के क्वेश्चन चाहिए, जिससे कि हम आपको उस तरह के क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।